हम अपना बेहद का भाग्य बना रहे हैं। वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह, वाह मनसा सेवा वाह। आज हम 16/1/82 की मुरली पढ़ेंगे। टाइटल है अव्यक्त बाप दादा का दूर दूर देशों से पधारे बच्चों से मधुर मिलन। इसका सेकंड पार्ट है। इसमें आज बाबा एक गॉडली फ्रेंड के रूप में आए हैं। बाबा बोल रहे हैं बच्चों, दोस्त बन के आया हूँ। दोस्त क्या करते हैं? पिकनिक करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, आपस में चर्चाएं करते हैं। बाबा गॉडली फ्रेंड हम बच्चों के साथ आए हैं। तो हम आगे पढ़ेंगे। अमेरिका वाले क्या कर रहे हैं? अमेरिका ने चतुराई बहुत अच्छी की है। जो अमेरिका के अनेक कोने से अपना शक्ति सेना पांडव का लश्कर रख दिया है। चारों कोनों पे ही ना सब। तो सभी चारों ओर से अपना घेराव तो कर लिया। फिर जब समय आएगा तो सेकंड में व्हाइट हाउस के ऊपर लाइट हाउस की विजय होगी। और वो बाबा कारण भी बता रहे हैं विजय का। क्योंकि विजय की ज्वाला भी अमेरिका से निमित्त बनेगी। तो स्थापना के विशेष कार्य भी अमेरिका की पांडव गवर्नमेंट कहो, पांडव सेना कहो, ही निमित्त बनेगी। तो ऐसी तैयारी है ना? फिर बाबा सब बोल रहे हैं हाँ। तो फिर बाबा बोल रहे हैं ऑर्डर दें जापानीज से। जापानीज डोल क्या करेगी? सबसे बड़ा सबसे सुंदर गुलदस्ता बाप दादा को भेंट करेगी ना। जर्मनी क्या करेगा? जर्मनी वाले ऐसी रोशनी फैलाएंगे जो अंधों को भी आंख मिल जाए। कौन सी रोशनी? आत्मिक बल व साइलेंस की शक्ति के बम से। फिर बाबा ने दुबई वालों को याद किया है। दुबई वाले क्या करेंगे? वहां छिपे हुए ब्राह्मण अपना जलवा दिखाएंगे जरूर। दुबई वाले भी कम नहीं है बोल रहे हैं बाबा। वहां छिपे हुए ब्राह्मण अपना जलवा जरूर दिखाएंगे। और धर्म होते हुए भी ब्राह्मण आत्माएं छिपी नहीं रह सकती। ये तो हम भी जानते हैं कि वहां पे कितना कानून कायदे है। इसलिए वह भी बड़ा ग्रुप बनाकर आएंगे। अंदर अंदर तैयार हो रहे हैं, बाहर आ जाएंगे। ये दूर वाले बाबा ने कहा है ब्राजील और मेक्सिको को। तो दूर वाले ब्राजील मेक्सिको वाले बच्चे क्या सोच रहे हैं? दूर से ऐसा बुलंद आवाज फैलाएंगे जो सीधा ही दूर से भारत के कुंभकर्ण तक पहुंच जाएगा। ये सच है। गायन तो अमेरिका न्यूयॉर्क का फाउंडेशन है। गायन में जो भी किया है वह अभी तक किसी ने नहीं किया। सॉरी सॉरी फिर से पढ़ते हो। गयाना तो, जो कि अमेरिका न्यूयॉर्क का फाउंडेशन है, गयाना ने जो किया है वह अभी तक किसी ने नहीं किया है। सुनाया था ना। गयाना के आत्माओं की विशेषता है वीआईपीज होते हुए भी पूरे वारिस क्वालिटी हैं। ये तो हम समझते हैं कि वीआईपीज होते हैं वो कितना बाबा के ज्ञान में चलते हैं, कितनी हमें उनके लिए
मनुहार करनी पड़ती है। पर यहाँ की विशेषता बाबा ने बताई है कि इतने वीआईपीज होते हुए भी वो क्या है, पूरे हड्डी सेवाधारी है, पूरे वारिस क्वालिटी हैं, बाबा से पूरी वर्षा लेने वाले हैं, ऑलराउंडर है। कनाडा से भी त्रिमूर्ति आई हैं, त्रिमूर्ति में ही सारा संसार समाया हुआ है। कनाडा अभी गुप्त से प्रत्यक्ष की रेस में आगे बढ़ेगा, अच्छा नंबर लेगा, बाबा का वरदान है। मलेशिया ने भी अच्छी मेहनत की है, ऐसे नहीं समझो मैं अकेला आया हूँ, लेकिन आपके अंदर सभी सोल समाये हुए हैं। तो ये बाबा ने बहुत बड़ी हिंट हम आत्माओं को भी दी है, जो हम ट्रस्टी हैं। तो कभी भी माताएं कभी भी किसी भी बात के लिए दिल शिकस्त न हो कि हम अकेले हैं। बाबा ने बताया है ना, वरदान दिया है देखो, कि अकेले नहीं समझो, आपके अंदर सभी सोल समाये हुए हैं। बाप दादा एक को नहीं देख रहे हैं, बाबा तो हमेशा दूरदर्शी हैं, लेकिन आप में समाये हुए समीप और स्नेही आत्माओं का दृश्य दूर से देख रहे हैं। आवाज आपको भी आ रही है ना आत्माओं का? फिर बाबा पूछ रहे हैं कि आपको भी सुनाई दे रहा है, फील हो रहा है, अनुभव हो रहा है? अभी न्यूजीलैंड की निमित्त बनने वाली आत्माएं पावरफुल है। अभी न्यूजीलैंड को बाबा बोल रहे हैं कि न्यूजीलैंड की निमित्त बनने वाली आत्माएं पावरफुल हैं, इसलिए सदा बाप दादा की फुलवाड़ी खिली रहेगी। स्थान छोटा है लेकिन सेवा बड़ी है। ऑस्ट्रेलिया और लंदन की ब्रांचेस तो बहुत हैं, पोलैंड में भी वृद्धि हो जाएगी, एक जगह दीप से दीपमाला हो जाएगी। इतना बड़ा वरदान है। अभी तो देखो फिर भी नाम ले रहे हैं, लेकिन बाबा बोल रहे हैं कि अभी तो सबको पूरे विदेश के सब स्थानों का नाम ले लेके बोल रहे हैं। अगले वर्ष आएंगे तो इतनी वृद्धि करना, जो हमारे विश्व में जितने भी देश हैं उन सबका नाम भी ना ले सके, मतलब कितने नाम है, तो बाबा किन किन का नाम लेंगे वो बाबा बता रहे हैं। अगले वर्ष आएंगे तो इतनी वृद्धि करना जो नाम लेना ही मुश्किल हो जाए। अभी जैसे मस्जिद के ऊपर, आगे बाबा बोल रहे हैं ये आगे क्या होगा। अभी जैसे मस्जिद के ऊपर, चर्च के ऊपर चढ़कर अपने अपने गीत गाते हैं, मस्जिद में अल्लाह का नाम चिल्लाते हैं, चर्च में गॉड, मंदिरों में आओ आओ कहते हैं, लेकिन अब ऐसा समय आएगा, जो कि अभी आ चुका है, जो सभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च आदि से सबसे मिलकर एक ही आवाज होगी, हमारा बाबा आ गया। हम सब भी दिल से बोलेंगे, हमारा बाबा आ गया। फिर आप फरिश्तों को ढूंढेंगे कि कहाँ गए वह। चारों ओर ही फरिश्ते उन्हें को नजर आएंगे, सारे वर्ल्ड में फरिश्ते छा जाएंगे, जैसे बादल छाए हुए हैं। सबकी नजर पर आप एंजल और बाप की तरफ होगी। सबकी नजर किधर होगी? हम सब फरिश्तों पे, एंजल्स पे और बाप की तरफ। तो ऐसी स्टेज पर पहुंच गए हो जो साक्षात्कार कराओ फरिश्ते का। अभी अगर थोड़ा थोड़ा हिलते भी हो तो समय आने पर सब खत्म हो जाएगा, इसलिए दिल शिकस्त नहीं होना है। देखो बाबा ने कितना बड़ा वरदान हमें दिया है कि अभी अगर थोड़ा थोड़ा हिलते भी हो तो समय आने पे सब
खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें पुरुषार्थ करना है, बाबा की याद में रहना है, क्योंकि कल्प कल्प के निश्चिंत फरिश्ते तो आप ही हो ना। इस वरदान को अपने अंदर धारण करें हम सब। जैसे बाबा ने बोला कि ब्रह्मा बाबा ही मुकर्रर हैं, उसी हिसाब से हमें बाबा ने एक निश्चिंत स्टाम्प लगा दिया कि हम ही निश्चिंत फरिश्ते हैं। कल्प कल्प के निश्चिंत फरिश्ते तो आप ही हो ना। आपके सिवाय और कौन है? तो ये जो थोड़ा थोड़ा हिलने का पार्ट वह खेल दिखाते हो, ये सब समाप्त जल्दी हो जाएगा। फिर सभी के मुख से आवाज निकलेगी, माया चली गई, हम माया जीत बन गए, वह टाइम आ रहा है। अच्छा, पर ये सब अनुभव हम अभी करेंगे ना, तभी हम सब आत्माएं जो हमारे पास आएंगी कि बाबा का अनुभव हमारे चेहरे से, चलन से, बाबा कैसे हैं, वो कैसे दिखते हैं, सब पूछेंगे, सबको जिज्ञासा होगी। तो उसके लिए अपने को अभी अनुभव लेना है ये सब। आज सभी का पिकनिक है, बाप दादा आज की पिकनिक में सभी बच्चों से एक गिफ्ट लेंगे। अभी हम सब गिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाएं, बाबा को देने के लिए तैयार हो। सिर्फ 2 शब्दों की गिफ्ट है, सदा क्लियर और केयरफुल रहना। तो इसकी रिजल्ट चेयरफुल हो जाएगी, और हम जब ये गिफ्ट देंगे तो हम सदा के लिए चेयरफुल हो जाएंगे। तो तैयार हैं हम बाबा को दें। क्लियर नहीं होते हो इसलिए सदा एक रस नहीं रहते हो, और जो एक शब्द बार बार बोलते हो, डिप्रेशन डिप्रेशन, ये तभी होता है। तो जो भी बात आवे सब क्लियर कर दो। अब वो क्लियर करने की विधि भी बाबा बताएंगे। चाहे बाप दादा द्वारा, चाहे अपने द्वारा, चाहे निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा, क्लियर कर दो, अंदर नहीं रखो। क्यों क्या नहीं, लेकिन आप 2 शब्दों की गिफ्ट दो, और बाप दादा से त्रिमूर्ति बिंदी की गिफ्ट लो। फिर बाबा बोल रहे हैं गिफ्ट को खो नहीं देना। कौन सी गिफ्ट बाबा ने दिया हमें? त्रिमूर्ति बिंदी की गिफ्ट। तो बाबा बोल रहे हैं इस गिफ्ट को खो नहीं देना, गिफ्ट को सदा बुद्धि रूपी तिजोरी में कायम रखना। मंजूर है लेना और देना? तो हम बाबा से बोलेंगे हाँ जी बाबा, हमें मंजूर है। शुक्रिया बाबा। अच्छा, जब भी कुछ हो जाए तो तिलक लगा देना, तो सदा सेफ रहेंगे। कितना सहज तरीका बाबा ने बताया है। तिलक लगाना आता है ना? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा को शुक्रिया बोलेंगे, याद प्यार देंगे। थैंक यू मेरे बाबा, इतना हमें आगे बढ़ाने के लिए, इतना हमें सहयोग देने के लिए, वरदान देने के लिए। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। साइलेंस में रह करके 2 मिनट फिर मुरली की मनन चिंतन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। पोल भी लॉन्च हो रहा है, तो सभी पोल भी लॉक करें, और बाद में हम सभी मनन चिंतन शेयर। ओम शांति।
ओम शांति। सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। तो ये जो मुरली थी, इसके फर्स्ट पार्ट में जैसे पापा ने कहा था कि आज बाबा फ्रेंड बनकर आए हैं। तो जैसे फ्रेंड आपस में बातचीत करते हैं, रमनिकता करते हैं, हाथ में हाथ डाल के चलते हैं, है ना? तो आप बाबा से फ्रेंड के रूप में कैसे अनुभव करते हैं, ये भी आप शेयर कर सकते हैं। और इस मुरली से भी आप पॉइंट शेयर कर सकते हैं। जी निपुण बहन, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। तो जिस दिन इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा था उसी दिन मैंने योग अभ्यास किया था। इतना अच्छा लगा था उसमें। जैसे इसमें बोला था ना बाबा ने कि फ्रेंड के साथ खाते हैं, पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं, घूमते हैं। तो मैं सतयुग में घूमने गई थी अपने फ्रेंड के साथ, और कम से कम आधा पौना घंटा कैसे बीत गया पता ही नहीं लगा। क्योंकि मैंने कैसे इसको सोचा कि हम यहाँ कहीं घूमने जाते हैं तो कितना थकान लगती है, कितना पैकिंग करना, फिर जाना घूमना, थक जाते हैं। और ये जो घूमना था, ये तो इतना अलौकिक घूमना था, इसमें थकान का है, इसमें तो अलौकिकता में चले गए और इतना आनंद आया, बहुत ही आनंद आया था उस दिन। और इस मुरली में जो बाबा ने एक बात कही है ना कि मलेशिया ने भी अच्छी मेहनत की है और ऐसे नहीं समझो मैं अकेला आया हूँ। तो मलेशिया से शायद एक ही कोई आए होंगे, बाबा का बच्चा। लेकिन बाबा ने कैसे उसको देखा कि आप में समाये हुए समीप और स्नेही आत्माओं का दृश्य दूर से ही देख रहे हैं। या हम गृहस्थी लोग भी ज्यादातर परिवार में, बहुत सारे परिवारों में ऐसा है कि एक ही ज्ञान में चल रहे हैं, तो हम कितने दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो मैंने इसको ऐसे लिया कि अगर हम अकेले हैं तो हम अपने को अकेले नहीं समझे, लेकिन हमारे साथ और भी आएंगे। तो दिल शिकस्त नहीं हो, अथक मन के सेवा करते रहें। ओम शांति। जी उर्मिला बहन, आप शेयर कर सकते हो। और इसमें इस पार्ट में बाबा ने बोला लास्ट में कि तिलक लगाना तो आता है ना, तो इसके ऊपर भी आप सभी मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं कि बाबा का भाव क्या है। जी उर्मिला बहन, आप अपना हाँ जी। पॉइंट शेयर। हाँ। ओम शांति। मैं बाबा को फ्रेंड बनाना, फ्रेंड या बच्चा, ये मुझे अच्छा लगता है। और बाकी के फ्रेंड्स के साथ कोई भी उसमें के किसी को काफी फ्रेंड्स रहते हैं, कोई किसी का एक ही फ्रेंड मिलता है इंटीमेट। तो बाबा मेरा इंटीमेट फ्रेंड है। तो बाकी के फ्रेंड्स करते हैं तो वो लीकेज भी हो सकता है। एक हम किसी को लगता है एक कुछ बात है, दिल खोल के फ्रेंड से बात करते हैं, तो वो लीकेज एक दूसरे, स्पेशली हम बहने कि एक दूसरे को दूसरा तीसरा यानी स्प्रेड होता जाएगा। लेकिन बाबा एक ऐसा फ्रेंड है, वो सब संभाल लेते हैं। तो बाबा फ्रेंड मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बाबा से रूह रियान करती हूँ। कभी कभी मैं बाबा से लड़ाई करती हूँ, बाबा ऐसे क्यों है, बाबा ऐसे क्यों है, बाबा कैसे क्यों है। तो बाबा मुझे में हंसते हैं, तो हंसी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मैं खुशी खुशी से बाबा के साथ सभी बातें बिंदास शेयर करती हूँ और हल्की हो जाती हूँ। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। पुष्पा बहन, आप शेयर कर सकते दीदी ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। आज बाबा बोल रहे हैं त्रिमूर्ति का स्मृति आपको हमेशा याद रहता है। त्रिमूर्ति तीन बिंदी का है। ये अपना मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। जो भी जीवन में समस्याएं आ रही है उसे बिंदी लग पाती है सेकंड में। इसकी स्मृति का बार बार अभ्यास करना है और खुदा दोस्त का, फ्रेंड का अनुभव करना। बाबा मैं तो बहुत 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 अनुभव करती हूँ। हर कार में, दिनचर्या में बाबा को फ्रेंड बनाकर अनुभव तो बहुत होता है बाबा का। और दीदी यही बस इतना ही अनुभव है दीदी। शुक्रिया बाबा, धन्यवाद। जी बहुत सुंदर। और कोई शेयर करना चाहेगा?
जैसे मुझे आत्मा का अनुभव है कि कुछ भी गुम हो जाता है ना, तो मैं बाबा को बोलता हूँ, बाबा ये कहाँ है ना, ढूंढ के दे दो। जैसे छोटी छोटी बातें, जैसे भोजन बनाते समय लाइटर गुम हो गया है ना, तो हम बाबा को दीदी बोलते ये कहाँ है। दीदी अनुभव है तो हम करते हैं बराबर। छोटा जी, मोटा बहुत अनुभव करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, है ना। और कभी कभी बाबा के साथ ऐसी बातें करते हैं कि जैसे बाबा को अच्छा नहीं लगता है। हमें भी पता है कि कुछ बातें ऐसी है कि अ, वैसे बाबा का ये भाव नहीं होता है, फिर भी हम ऐसी बातें करते हैं और बाबा को बाद में सॉरी बोल देते हैं, सॉरी बाबा। और बाद में बोलते हैं, बाबा आपके सिवाय हमारा कोई फ्रेंड तो है ही नहीं, इसके साथ हम बातें करें, है ना, इसलिए हम आपके साथ ऐसी बातें करते हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे हम बाबा से फ्रेंड का रिलेशन रखते हैं। जी नमिता बहन, आप भी शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई जी, आपने जैसे बोला कि कोई कोई भी बात आए तो बाबा को बोल देते हैं। मैं भी ऐसे बाबा के साथ दिन भर बात करते रहते। कोई भी बात आए तो मैं पहले बाबा को बोल देती हूँ, बाबा ऐसे क्यों, इस बात में मुझे क्या करना है, पहले मेरे मन में आया है तो मुझे क्या करना है, बाबा को बोल देती हूँ, बाबा मुझे बताओ क्या करना है। तो तुरंत भी उसका उत्तर भी मिलता है। मन में जो बात आ रही है तो मैंने समझी थी कि बाबा बोल रही है मुझे तू ऐसा कर। तो ऐसे में दिन भर भी बाबा के साथ बात कर रही थी, तो मन से मैं बाबा के साथ क्लियर हूँ, बाबा के साथ क्लियर हूँ और अपने आप भी क्लियर महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मैं बाबा को बता दिया। कोई भी गलती भी हो गई तो मैं बाबा को बोलती हूँ, बाबा मेरे वही हो गया तो मुझे क्या करना है। तो मैं बाबा के फोटो को देख कर इससे भी महसूस कर रही हूँ कि बाबा मुझे देखकर हंस रही है। जो बच्ची कितना हाँ, मुझे क्लियर से अपनी खुद का बात बताकर अपने आप भी खुशी हो रही है। मतलब बाबा मुझे देखकर हंस रही है, मतलब मेरे मन की बात बाबा को भी पता चलता है, तो इसलिए हंस रही है। और मैं जो क्लियर हो रही हूँ बाबा के सामने, वो भी बाबा को पता चलता है। तो बाबा ने बोला इसे, तो आज बाबा मुरली में बोला कि कोई भी बात आए मन में तो युद्ध चल रहा है, बातों के लिए तो हमारे अंदर भी बहुत सारा युद्ध चलता है। तो बाबा को बता देना, पहले बाबा को बता देना और मन में हल्का हो जाना। तो बाबा कहते हैं बातों को मन में पकड़ कर नहीं रखना, सदा दिल से भी मन से भी क्लियर होना है। दिल से बाबा को बता देना, खुल कर बता देना। तो बाबा को फ्रेंड समझकर बातों को बोल देना, माना अंदर से क्लियर भी हो जाना और अपने आप क्लियर केयरफुल भी होना, तो सदा खुशी में रहेंगे। और बाबा बोल रहे हैं कि क्लियर और केयरफुल रहना माना चेयरफुल भी हो जाएंगे। ओम शांति। ऐसा मैंने भी अनुभव, प्रैक्टिकली मैंने अनुभव किया। ओम शांति। थैंक यू बाबा। जी बहुत सुंदर। और सभी अपना अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं। इस मुरली में भी बाबा ने क्या कहा, है ना। अगर हम पॉइंट शेयर करेंगे तो हमारे याद रहेगा, फिर मनन चिंतन करने के लिए हमें आसानी हो सकती है। ओम शांति भाई जी। बाबा ने सभी विदेशों के लिए कहा, अभी हमारा बाबा आ गया। ओम शांति। जी बहुत सुंदर, है ना। ये सब सबके लिए है ना, विदेश के लिए भी है और हम सबके लिए है। जी सरिता बहन, आप हमें होमवर्क भी दें और 2-3 मिनट योग भी कराएं। ओम शांति। मैं आत्मा को भी ये मुरली बहुत पसंद आई है कि युद्धजनक परिस्थिति होगी तब हर एक देश कैसे कौरव भी बनेंगे और वो देश के पांडव भी बनेंगे, तो दोनों को कैसी स्थिति रहेगी कि बाबा ने आज
समझाया है, तो बहुत अच्छा लगी ये मुरली। ओम शांति। मेरा बाबा आ गया, एक ही आवाज निकलेगा, तो मैं इतनी ध्यान में गई थी, मग्न हो रही थी। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर। ओम शांति। आज के होमवर्क में पूरे दिन हम यही नशे में रहेंगे कि बाबा ने आज हमें बहुत बड़ी बेहद की सेवा दी है, पूरे विश्व की आत्माओं के लिए। तो मैं आत्मा खुदा दोस्त को अपने साथ में रख करके पूरे विश्व की सर्व आत्माओं को सकाश दूंगी, उनको सुख शांति की लाइट माइट दूंगी। और हम लोग बाबा की प्रत्यक्षता के निमित्त बने हैं, ये नशे में रहेंगे कि और कौन, मुझे बाबा ने चुना है। तो ये बेहद की सेवा करेंगे हम। इससे हम अपने आप को विश्व कल्याणकारी अनुभव करेंगे। बाबा ने बोला है ना कि स्वयं परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। आज हम विश्व की सेवा के निमित्त बनेंगे, बाप दादा की प्रत्यक्षता के लिए, मनसा सेवा के लिए। ये होमवर्क है आज हमारा। अभी हम कुछ देर के लिए योग में बैठते हैं बाबा की याद में। ओम शांति। सॉरी बहन, गायत्री बहन को कुछ कहना है? आप शेयर किए, बाद में आप योग करें। जी ओम शांति दीदी। हाँ जी। दीदी ये संडे संडे तो बफर डे होता है, फिर संडे को मुरली चल रही है, तो मैं अभी अभी ज्वाइन किया, तो आई वाज शॉक्ड फॉर दैट। हाँ, ओम शांति। ये क्या हुआ था कि कुछ सुझाव आए थे कि मुरलियाँ अभी बहुत शॉर्ट हो रही है ना, मतलब कम कम पढ़ने के लिए मिल रहा है, तो चार्ट रिवाइज हुआ था, है ना। तो उसके हिसाब से ये जो मुरली थी ये छूट गई थी, तो उसको संडे आज लिया गया। ये 2 दिन पहले एक पार्ट हुआ था और आज फिर इसका सेकंड पार्ट लिया गया, है ना। तो अभी हम मुरली थोड़ा बढ़ा रहे हैं, है ना। जैसे पहले बहुत छोटा, मतलब दो 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 पेज का ही कभी कभी पढ़ने के लिए मिलता था, है ना। तो अभी 3 3 पेज पढ़ने के लिए मिलेगा। तो अभी मुरली का कंटेंट बढ़ा दिया है, तो चार्ट भी थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो इसलिए ये मुरली छूट गई थी, इसलिए इस संडे लिया। और एक मुरली छूटी है, और नेक्स्ट संडे ली जाएगी। ओम शांति। थैंक यू दीदी। ओम शांति दीदी। दीदी ओम शांति दीदी। हाँ जी, बोलिए। हम क्या बोल रहे हैं, ये चार्ट जो लिखने के लिए बोला जाता है, ये हमारे समझ में नहीं नहीं आता कैसे लिखा जाए, नहीं, ये कैसे चार्ट लिखा जाता है दीदी? नहीं, लिखने वाला चार्ट नहीं है ये मुरली जब हाँ हम हाँ। पढ़ते हैं अव्यक्त वाणी, उसका उसका एक चार्ट बना हुआ है कि कौन से दिन कौन सी वाणी पढ़नी है, उसको हम चार्ट बोल रहे हैं। आप जो चार्ट लिखते हैं वो चार्ट नहीं है। अच्छा। हाँ जी भाई जी, जी। हाँ भाई जी। जी ओम शांति। मेरा एक सुझाव है कि रोज तो हम मुरली पढ़ते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है संडे कुछ चेंज चाहिए। जैसे हम योग करते हैं और कोई आते हैं, तो ऐसा मुझे लगता है। ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी, संडे बफर डे ही रहेगा बहन। लेकिन ये मुरली छूट गई थी, इसलिए हम संडे लिया है। नहीं तो संडे को बफर डे ही रहता है और आगे भी रहेगा। सिर्फ एक दो मुरली छूटा है, उसको कंप्लीट करने के बाद में ये मतलब वैसे ही रहेगा जैसे पहले रहता था, है ना। कुछ जी नया हाँ जी, संडे। हाँ जी, शुक्रिया। यानी संडे कुछ चेंज अच्छा लगता है। ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दीदी हम नए जुड़े, आज सेकेंड दिन मैंने दूसरे दिन जुड़े हैं, नए हैं। जी जी, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। जी सरिता ओम बहन, आप शांति। कर। ओम शांति। बाप दादा का मैं निमित्त, मीठा प्यारा बच्चा, अभी मैं आत्मा, टावर ऑफ शांति स्तंभ बन के
पूरे विश्व में साइलेंस पावर, शांति की लाइट माइट फैला रही हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप मुझ आत्मा के पिता परम पिता परमात्मा शिव शांति के सागर, मुझ आत्मा का घर शांति धाम पूरे विश्व में सुख शांति की किरणें फैल रही हैं। विश्व की सभी आत्माएं बाबा से शांति की लाइट माइट ले रही हैं। कोई भी आत्मा वंचित ना रहे, कोई भी आत्मा बाबा के प्यार से, स्नेह से, बाबा के वरदानों से, सुख शांति से वंचित ना रहे। सब आत्माओं के पास पूरे विश्व की सभी आत्माएं बाबा की लाइट माइट को अनुभव कर रही हैं। सब सुखी हो रही हैं। सब में पवित्र शांति फैल रही है। पुरुष प्रकृति धीरे धीरे सतो प्रधान बनते जा रही है। सत्यों की दुनिया मेरे आंखों के सामने मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही है। सत्यों की दुनिया आई की आई, वाह बाबा वाह, वाह मुझ आत्मा का भाग्य, वाह जो मुझे निमित्त बनाया, वाह ड्रामा, वाह वाह मनसा सेवा, साकाश सेवा, वाह। इसी साइलेंस में सब रह करके हम आत्मा हमारे भ्रकुटी तख्त पे विराजमान हो करके सभी कर्म, श्रेष्ठ कर्म करें, पुण्य कर्म करें। हमारा कोई भी विकर्म ना हो। हम इसी अटेंशन में रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया पूरा देवी परिवार। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम Good, शांति good, बाबा। good day. प्रिया Good भाई, day. प्रिय Good सभी day. बहन भाई, गुड ओम गुड शांति। मॉर्निंग Good day. बाबा। Good day, all ओम tapasvi. शांति। थैंक यू गुड सब मॉर्निंग बाबा। सर। शुक्रिया बाबा।